शॉर्टकट में हम जो डिस्कस करेंगे तो मोस्टली क्या होता है, जो कन्वर्जन आपका है वो बाइनरी से अगर किसी दूसरे नंबर सिस्टम में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके शॉर्टकट्स में हम थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें जो आपके जो कन्वर्जन में आपके जो कंपैरिजन होता है वो आपके शॉर्टकट्स में 2, 8 और 16, जो 3 बेस है, उन तीनों बेसों के हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बाइनरी में है सिर्फ 2 डिजिट होती है, 0 और 1। ऑक्टल के अंदर हम जब बात करते हैं तो ऑक्टल आपका जो पार्ट है वो बाइनरी, सॉरी, 2 की पावर 3। तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज में आती है वो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी यूज में आ सकती है, 3। अगर हम ऑक्टल्स के साथ 8 डिजिट्स के बारे में डिस्कस करें तो जो सबसे पहला नंबर होगा वो 000 होगा, दूसरा नंबर होगा 001, तीसरा नंबर होगा 010, चौथा 011, पांचवा 100, 101, 110, 11। ये आपके 8 डिजिट्स हैं। जिसमें आपके रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपका 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अब जहां कहीं पर भी अगर आपका डेसिमल नंबर है उसको अगर आपको बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप सिंपली अगर उसको रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे तो आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जिसमें आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 आपके सामने 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब आपसे कहा जाए कि एक कोई नंबर गिवन है, उस नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में या उसके दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सपोज अगर आपका कोई भी नंबर गिवन है ऑक्टल के अंदर, उसको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 26.45 of base 8 converts into binary। तो आपको कुछ नहीं करना। 6 के लिए क्या कोड है, 110। 2 के लिए क्या कोड है, 00010, 010। 4 के लिए क्या कोड है, 100। 100। और 5 के लिए क्या कोड है, 101, 101। दिस इज योर बाइनरी इक्विवेलेंट। अगर ऑक्टल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली 26.45 और बेस 8 उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की जगह 3 डिजिट्स आपकी कौन से आ जाएगी, 010, 6 की जगह 110 और 4 की जगह 100 और 101। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। इसी सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इजीली आपकी क्लासेस को और मतलब आपके ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं।
उसी तरह से अगर कोई बाइनरी नंबर गिवन है आपको, उसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वह आपको सिंपल है। जैसे सपोज कोई मैक्सिमम डिजिट में दिया हुआ 101100001111000001, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट दिया हुआ है। इसको अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल, तो आपको 1 2 3 4, इससे आया 5, से आया 6, से आया 1, से आया 6, से आया, then this is equal to 5616। तो इतनी कंप्लीट डिजिट का अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो मगर आपको ध्यान रखना कॉम्बिनेशन जो होगा वो 3 डिजिट्स का एक साथ होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1 के लिए 1 को काउंट कर लिया, बाकी दोनों जो जीरो है उनको काउंट नहीं किया, ऐसा नहीं है। आपको काउंट 3 डिजिट करनी पड़ेगी फ्रॉम LSB टू MSB। अब LSB कौन सा है? दिस बिट इज LSB एंड दिस वन इज MSB। क्लियर? ये आपकी LSB, ये आपकी MSB। LSB और MSB 56161 बेस है कन्वर्ट्स इनटू। इस तरह की कन्वर्जेंस में जब क्या होता है, मोस्टली जब आपको कंप्लीट बिग डिजिट का है तो नहीं, तो पहले क्या करना पड़ता है, इसको ऑक्टल बाइनरी को पहले आपको किसको कन्वर्ट करना पड़ता, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमने शॉर्टकट्स जो होते हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक ये तो था आपका ऑक्टल। अब जो आपका कन्वर्जन मैं आपको शॉर्टकट्स जो बता रहा हूँ, शॉर्टकट किस किस के अंदर है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर। इसका मतलब क्या है, बाइनरी नंबर को आप ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी और हेक्साडेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, और हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी और ऑक्टल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स हम आगे और डिस्कस करते हैं। जैसे हम अब आप एग्जांपल लेते हैं, किसी नंबर को ऑक्टल को किसी में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ऑक्टल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। 6416 और बेस 8, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी एक चीज को डिस्कस करना पड़ेगा। उससे पहले डिस्कस करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हमें वो चीज डिस्कस करनी जरूरी है। जिस तरीके से ऑक्टल में, ऑक्टल में क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये थे। तो इसमें ऐसा क्यों था, क्योंकि 3 डिजिट इसलिए है क्योंकि 8 जो आपका है वो द पावर ऑफ 2 की पावर ऑफ 3। उसी तरह से जब 16 की बात करते हैं तो 16 इज 2 की पावर ऑफ 4। इसका मतलब यहाँ पर हम नंबर ऑफ डिजिट कितने यूज करेंगे, 4 डिजिट यूज करेंगे। 4 डिजिट का मतलब क्या होगा, आपका रिप्रेजेंटेशन क्या, किस किस को करना है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को मतलब A B C, उसके बाद D E और F, इनको रिप्रेजेंट करना है। तो आप पे 0 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 0 0 0। 1 को रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे, 0 0 0 1। 2 को 0 0 1 0। 3 को 0 0 1 1।
4 को 0 1 0 0, 5 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1, 8 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 0 1 0, 1 0 1 1, 1 1 0 0, 1 0 1, 1 1 1 0, 1 1 1। ये आपको रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर क्या हुआ कि अब हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे हमने लिखा किसी वन ऑफ बेस 16, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो हम लिख सकते हैं 0 0 0 1। अब इसमें क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में क्या होता है, एमएसबी में अगर आपके जीरोज हैं, जब तक कि 1 नहीं आ जाता उनको आप रिमूव कर सकते हो, वो आगे हम जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से। तो 6 को 16 ऑफ बेस 8 कन्वर्ट्स इनटू 16। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। दो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम टू अनदर नॉन डेसिमल में। क्या करते हैं कि ऑक्टल नंबर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, उसके बाद हेक्साडेसिमल में। वही सिंपल प्रोसेस था। अगर हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं तो पहले इसी नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6416 को 6 के लिए क्या लिखेंगे, 110। 4 के लिए क्या लिखेंगे, 100। 1 के लिए क्या लिखेंगे, 001। 6 के लिए 11। दिस इज बाइनरी। अब हमने तो ये सिंपल लिख दिया, बाइनरी ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में जब स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो राइट हैंड साइड में स्टार्ट करने का मतलब क्या होगा कि राइट हैंड साइड से अगर इसको हमें हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फ्रॉम एलएसबी हमें 4 डिजिट्स के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने 4 डिजिट्स के पेयर्स बना 1110। ये किसके इक्विवेलेंट है, वही हमें पता नहीं है, देखेंगे तो। 1110 किसके इक्विवेलेंट है, ई के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, ई के। 000 इसके, और 1101 किसके इक्विवेलेंट है, डी के। तो इसका मतलब इसमें हम कह सकते हैं दिस इज ई, this is 0, this is D. Then it means we can say that 6416 of base 8 converts into D0E of base 16. This is a simple conversion from one number to another. This is, ये आपके शॉर्टकट्स की बात करें तो उसी तरह से अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसी को भी देख लेते हैं। आपको हेक्साडेसिमल नंबर आपका गिवन है, सपोज AF6FDEJ। सॉरी, अभी आपको हेक्साडेसिमल नंबर है बहुत बड़ा, AFXCF6FDEA। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपली एक ही जगह के लिखेंगे। एक ही जगह क्या आएगा यहाँ पे, 1010।
एफ की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। 6 की जगह क्या आएगा, 0 1 1 0। एफ की जगह 1 1 1 1। डी की जगह क्या आएगा, 10 10। डी की जगह क्या आएगा, 1101। ई की जगह क्या आएगा, 1110। ए की जगह क्या आएगा, 10। दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। आप इसी को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो राइट हैंड साइड से वापस शुरू करेंगे, थ्री थ्री पेयर्स बनने। एक पेयर बना दिया, दूसरा पेयर बना दिया, तीसरा पेयर बना दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखो लास्ट में एक डिजिट बच गई, तो इसके आगे हम अगर दो जीरो लगा दें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 1। अब 0 1 0 का मतलब 2, 1 0 1 का मतलब 5, 1 1 1 का मतलब 7, 1 1 0 का मतलब 6, 1 1 1 का मतलब 7, 1 0 1 का मतलब 5, 1 0 1 का मतलब 5, 1 1 1 का मतलब 7, 0 1 0 का मतलब 2, 0 0 1 का मतलब 1। तो दिस इज योर ऑक्टल। 1 2 7 5 5 7 6 7 5 2 ऑफ दिस। ठीक है। इसी तरह से हम इसको डेसिमल पार्ट में भी ऐसे ही कर सकते हैं, डेसिमल पार्ट में भी जो लिखा हुआ है उसको वापस उसी नंबर में कन्वर्ट करके और उसके हिसाब से इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब आप एक वैल्यूज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको भी करने हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आपके ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है और ये आपके ऑक्टल इक्विवेलेंट्स। ठीक है। चलिए। इन दो क्वेश्चंस को करिए फटाफट।
हो गया भाई। लास्ट टॉपिक वी डिस्कस शॉर्टकट्स। इन शॉर्टकट्स में हम जो कंपैरिजन करते हैं वो बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपकी बाइनरी का कन्वर्जन ऑक्टल में कैसे होता है, ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी में कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि ऑक्टल नंबर्स के लिए आपको 3 डिजिट का सेट बनाना ही पड़ेगा। उसी तरह से 16 मतलब बेस 16 के लिए आपका 4 डिजिट का सेट होना चाहिए। इन दोनों का मीनिंग क्या है? मीनिंग इसलिए इसका सेट होता है कि आपके जो 8 है, दिस इज द 2 की पावर 3, एंड 16 है, दिस इज द 2 की पावर 4। उसी के बेसिस पर ही आपका ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इसमें आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं। इसलिए आपसे कहा है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें शॉर्टकट्स मेथड से, तो आपको ये देखना है कि बेस 8 और बेस 16 उनमें कन्वर्जन में ऐसा नहीं हो कि आप बेस 8 के अंदर 4 डिजिट का सेट बना लें या फिर बेस 16 के अंदर 3 डिजिट का सेट बना लें। ऐसा काम नहीं हो, ये आपको थोड़ा सा। चलिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिक्स। रेडिक्स के अंदर सिंपल यही है कि जो आपको हमने डिस्कस किया था वो यही है। रेडिक्स का मीनिंग क्या होता है? ये न कन्वर्जन, शॉर्टकट कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बीच में ही एप्लीकेबल है। इनको आप
नेक्स्ट इज बाइनरी एडिशन. नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी एडिशन. ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, इसका कहीं पर भी यूज नहीं होगा. आपको सॉल्यूशन वैसे ही प्रोसेस फॉलो करना है जिस प्रोसेस को आपको बताया गया है. आपके 3 स्टेप्स आपको बताए गए थे: डेसिमल टू नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल टू डेसिमल, एंड नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम टू अनदर नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम. इसी कन्वर्जन पे इस शॉर्टकट्स को अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज में कर सकते हो, इसके अलावा और उसका कोई भी निष्कर्ष या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. इसलिए भले ही आप सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज के लिए हमारे पास होना चाहिए कि भाई बाई चांस कभी हमें क्रॉस चेक करना हो आंसर को, तो हम इससे थ्रू क्रॉस चेक कर सकते हैं. इसके अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है. क्लियर. तो इसलिए आपको जो हमने सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किए थे, डेसिमल टू अनदर नंबर सिस्टम, अनदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल, और लास्ट नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम टू अनदर नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाइनरी एडिशन. बाइनरी एडिशन में क्या होता है कि बाइनरी एडिशन में हमेशा ध्यान रखो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1 ऑन. जब हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, आपके 0 0 इनके बीच में ऐड हो सकता है, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, और 1 प्लस 1. ये इसके अंदर आप जब आप करोगे 0 0 को ऐड करोगे तो आपका आंसर इज 0 और कैरी आपका 0. 0 प्लस 1 में आंसर इज 1, कैरी 0. 1 प्लस 0 में आंसर इज 1, कैरी इज 0. और 1 प्लस 1 में आंसर इज 0 एंड कैरी विल बी 1. ये बाइनरी एडिशन का आपका स्टेप. इनमें आपके जब भी डिजिट्स को आप ऐड करोगे तो आपकी 2 ही डिजिट्स आपके सामने आएंगी, आइदर 0 होगी या 1 होगी. 0 और 0 का हम ऐड करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा, कैरी आपका 0. 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर इज 1, कैरी विल बी 0. 1 प्लस 0 का मीनिंग क्या होगा, आंसर इज 1, कैरी विल बी 0. 1 प्लस 1 जब हम करेंगे तो आंसर विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1. जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10110 प्लस 11001. ये दोनों बेस 2 है. बाइनरी का मतलब बेस 2 हो गया. इनको ऐड करेंगे 10110 11001. तो 0 प्लस 1 1, कैरी विल बी 0. 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 plus 1 0 and carry will be 1. Then answer is 1 0 1 1 1 1 plus 2 is 2. This is the answer. ठीक है. अब इसको क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो 110 को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो. डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 4 8 16. 22 of base 10 first value, second 47. ये आपको this is also 47 of base 10. It is equal to this, it is equal to this, and this is equal to this. तो इसका मतलब 22 plus 25 is equal to 47. तो यहाँ 10110 of base 2 plus 11001 of base 2 is equal to 101111 of base 2. This is equal to 47 of base 10. ये कन्वर्जन है. इस नंबर का कन्वर्जन 10110 कन्वर्जन है 22 of base 10. 11001 का कन्वर्जन है 25 of base 10.
और 101111 का कन्वर्जन 4 ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए है कि आपका आंसर सही है या नहीं। उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम इस तरह को फॉलो करते हैं। अब इसी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो अब हम आते हैं बाइनरी एडिशन के दो एग्जांपल सॉल्व लेते हैं। जैसे सपोज मैंने लिया 111 of base 2 plus 1011 of base 2। यहाँ पर 3 डिजिट्स है, वहां पर 4 डिजिट्स, तो कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0111 प्लस 1011। चलो अब इसको थोड़ा सा समझने में हमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। वो समस्या क्या हो सकती है वो देखिए। 1 plus 1 इट मीन्स आंसर विल बी 0, कैरी विल बी 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, 1 और 1 को ऐड किया, 1 plus 1, तो आंसर विल बी 0, कैरी विल बी 1। तो कैरी तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब इन दोनों का आंसर हो गया 0। 0 plus 1 1। देखिए 1 plus 1 प्लस 1, 3 वंस आपके पास अवेलेबल थे, तो आपने पहले वंस, दो वंस को ऐड किया 1 plus 1, तो आंसर क्या आया, आंसर विल बी 0, कैरी विल बी 1। तो आपने कैरी को फॉरवर्ड कर दिया, ये आपकी कैरी फॉरवर्ड हो गई। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद 1 plus 1 का आंसर क्या आ गया, 0। तो अब यहाँ पर इन दोनों का आंसर क्या रहेगा, 0। तो 0 और 1 को ऐड किया तो हम क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 plus 1 plus 1, तो आंसर विल बी 1 और कैरी विल बी 1। ठीक है, फिर वापस 1 plus 1 को ऐड किया तो 0 और कैरी 1, तो 0 plus 0 0, 1 plus 1 0 1, दिस इज 1 0 0 1 0। तो इसको भी क्रॉस चेक करें, दिस इज 7 और दिस इज 8 3 11, ये 18। 7 plus 11 18, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर हमने जो कंपैरिजन किया, तो अब आपके सपोज कभी कभार ये समस्या आ सकती है कि आपके मोर देन 2 डिजिट्स या 2 डिजिट्स आपके पास आ सकती हैं जो आपकी 1 हो सकती है। तो उसमें आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। अब इसमें देखिए 1 और 1 को ऐड किया, 1 और 1 को ऐड किया तो 0 आंसर 1 क्या, क्लियर। अब हम पहले है इन दोनों को ही ऐड करेंगे। हाँ एक मिनट, वन प्लस वन की बात करते हैं इसके अंदर। तो देखिए आप इसके अंदर थोड़ा सा क्या है जो डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो 1 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कैरी आएगी आपकी, 1 कैरी आ गई यहाँ पे, यहाँ पर 1 कैरी आ गया और यहाँ वैल्यू क्या रहेगी अब 0। तो 0 plus 1, 0 plus 1, तो आंसर विल बी 1। 1 कैरी चला गया यहाँ पे, 1 plus 1 वही सेम इसी तरह से प्रोसेस होगा वापस वही, यहाँ पे 1, 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 1 1 1 1 0 और बेस 2, दिस इज द आंसर।
लॉजिकली सबको समझ में आ गया? एक टफ क्वेश्चन करते हैं। वन 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 प्लस वन 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 प्लस वन वन वन। अब इसको कैसे करेंगे बताओ भाई? इसको करने के लिए वापस वही सॉल्यूशन, वन और वन को ऐड किया, वन और वन को ऐड किया, कैरी आ गया वन, यहाँ हो गया जीरो, जीरो वन, आंसर इज वन। अब यहाँ पर क्या हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो वन आए, टोटल फोर वन है यहाँ पे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का आंसर क्या है? वन। तो ये क्या हो गया? जीरो। इन दोनों का आंसर क्या है? वन। ये हो गया जीरो। ठीक है, तो टोटल जीरो प्लस जीरो, आंसर इज जीरो। तो वन प्लस वन, यप, इसका आंसर क्या है? वन कैरी, यहाँ पे जीरो। वन प्लस वन, इसका आंसर क्या है? वन, यहाँ जीरो, और ये वन। तो जीरो प्लस वन, इट इज वन। तो वन प्लस वन, जीरो, जीरो वन। देन आंसर इज वन जीरो वन जीरो वन। तो ये देखो, वन 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 किसके इक्वलेंट है? सेवन। ये सेवन और ये सेवन, तो दिस इज इक्वल टू 20। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस बाइनरी एडिशन को वापस रिपीट करेंगे और सब्ट्रैक्शन और अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आई एम